बिहार में परीक्षाओं के आयोजन के बाद गड़बड़ी या प्रश्न पत्र लीक की वजह से सरकार की भारी किरकिरी हो रही है। नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित की गई सक्षमता परीक्षा में भी परीक्षा एजेंसी पर भारी गड़बड़ी का आरोप लगा था। आरोपों की जांच के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक मामले में चल रहे आंदोलन के बीच शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेने वाली कंपनी पर कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने परीक्षा लेने वाली कंपनी का इकरारनामा रद्द कर दिया है। साथ ही कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। बिहार में परीक्षाओं के आयोजन के बाद गड़बड़ी या प्रश्न पत्र लीक की शिकायत मिलती रहती है। इस वजह से सरकार की भारी किरकिरी होती है। नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित की गई सक्षमता परीक्षा में भी परीक्षा एजेंसी पर भारी गड़बड़ी का आरोप लगा था। आरोपों की जांच के बाद शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। राज्य में आयोजित सक्षमता परीक्षा में प्रश्नों के दोहराव और अन्य अनियमितताओं के मामले में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य शिक्षा विभाग ने परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी सिफी डिजिटल सर्विस लिमिटेड चेन्नई को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एजेंसी के साथ किया गया अनुबंध रद्द करते हुए यह निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार सिफी डिजिटल सर्विस लिमिटेड चेन्नई ने परीक्षा आयोजन में गंभीर लापरवाही बरती है, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस लापरवाही के कारण हजारों परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस मामले में अब विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल 26 अक्टूबर को एजेंसी पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई। 1 नवंबर को शिक्षा विभाग ने एजेंसी से जवाब मांगा था। 3 दिसंबर को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद और 16 दिसंबर को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दोनों रिपोर्ट में एजेंसी की लापरवाही की पुष्टि हुई। दोनों रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सिफी डिजिटल सर्विस लिमिटेड चेन्नई ने परीक्षा आयोजन में लापरवाही बरती है। इस लापरवाही के परिणाम स्वरूप परीक्षा में प्रश्न दोहराए गए और अन्य अनियमितताएं देखने को मिली हैं। इस मामले में एजेंसियों पर कई गंभीर आरोप लगे, जैसे सक्षमता परीक्षा में पूछे गए 150 प्रश्नों में से कई प्रश्न दोहराए गए, प्रश्न कोड में बदलाव किया गया, सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामियां पाई गई, प्रश्न पत्र में कई भ्रामक तथ्य शामिल थे, परीक्षा के दौरान पर्याप्त तकनीकी और मानव संसाधनों की व्यवस्था नहीं की गई। एजेंसी की लापरवाही सामने आने के बाद एसीएस एस सिद्धार्थ ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि एमएस सिफी डिजिटल सर्विस लिमिटेड चेन्नई द्वारा विभाग के साथ किए गए एक कारनामे को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है। साथ ही इस परीक्षा एजेंसी को काली सूची में दर्ज किया गया है। आदेश में कहा गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 में परीक्षा एजेंसी सिफी डिजिटल सर्विस लिमिटेड चेन्नई द्वारा प्रश्न पत्रों की पुनरावृत्ति की, साथ ही अन्य गड़बड़ी की गई। इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा एजेंसी सिफी डिजिटल सर्विस लिमिटेड चेन्नई के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की, जिसके बाद परीक्षा एजेंसी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। प्रश्न पत्रों की पुनरावृत्ति और कोड बदलने का आरोप लगा। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि परीक्षा एजेंसी सिफी डिजिटल सर्विस लिमिटेड चेन्नई द्वारा भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए गए। साथ ही शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न कोड को बदला गया, सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की गई, प्रश्नों की पुनरावृत्ति संबंधित त्रुटि एवं परीक्षा एजेंसी द्वारा पर्याप्त तकनीकी खामी, मानव संसाधन की व्यवस्था नहीं करने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। परीक्षा एजेंसी सिफी डिजिटल सर्विस लिमिटेड चेन्नई का इकरारनामा रद्द किया गया है। साथ ही परीक्षा एजेंसी को काली सूची में डाला गया है। तो शिक्षा विभाग ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया। यह कदम ये सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो और परीक्षाएं पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएं। बता दें कि बिहार में लगभग 4 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के बाद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की जा रही है। सक्षमता परीक्षा के पहले चरण में 1,87,000 शिक्षक पास हुए, तो दूसरे चरण में 65,716 अभ्यर्थी सफल रहे। अब भी लगभग 1.5 लाख शिक्षक राज्यकर्मी बनने के लिए परीक्षा पास करने की प्रतीक्षा में हैं। अभी 3 और सक्षमता परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं।
सक्षमता परीक्षा के पहले चरण में पास 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से 15 सितंबर तक चली और 1,40,000 शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हुई। 47,000 शिक्षकों की काउंसलिंग अभी भी बाकी है। तो कब काउंसलिंग होगी इसका भी कोई जवाब सरकार के पास नहीं है और ये चुनाव आने तक लगता है कि ये लंबित ही मामला रहेगा। चुनाव के बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि सारी सक्षमता परीक्षाएं जब ली जाएंगी तभी ट्रांसफर पोस्टिंग वे शिक्षकों की हो सकेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।